हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रश्नावली 2.2 और उसमें क्या है कि मुख्य रूप से पहले मैं गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध बताऊंगा और उसी से संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि अगर हम बात करें तो पहले क्या बात आ रही है, बहुपद। क्या चल रहा है चैप्टर आपका, बहुपद। और बहुपद में क्या है कि यहाँ शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध आएगा वह कब आएगा, जब बहुपद आप लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको अभी रख देते हैं, प्रश्न को भी नहीं पढ़ेंगे, पहले संबंध देख लेते हैं। किसके बीच देखेंगे? शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ये चीज हम देखेंगे बच्चों। देखिए, इसका हम डेरिवेशन यहां नहीं करेंगे, सिर्फ हमें जितना जरूरत है उतना हम पढ़ेंगे इसको, आज नहीं। अगर आपको लगेगा डेरिवेशन कंपलसरी है, जरूरी है, आपको चाहिए, तो आप बोलिएगा, या नहीं भी बोलेंगे फिर भी मैं किसी दिन, जिस दिन फ्री टाइम में रहेगा उस दिन मैं अलग से डेरिवेशन के लिए एक अलग आपको वीडियो दे दूंगा कि कैसे ये सूत्र है यार, ठीक ना। उस सूत्र के लिए मैं अभी कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूं, उसके बाद सूत्र के लिए जो मुख्य चीजें हैं, जो विशेष टॉपिक है मैथ के लिए, उसको सबको मैं क्या करूंगा, अलग से तथ्य बाय तथ्य देते हुए आपको दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको लगे कि मुझे नहीं आता। मैं कोशिश यही करूंगा लगभग हर चीजें आपको दे दूं। अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए बच्चों, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की बात अगर करें तो सबसे पहले हमें लिखना होगा बहुपद। तो द्विघात बहुपद अगर हम लिखें, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद आप सभी जानते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, यही द्विघात बहुपद होगा। अब इनमें अगर कहा जाए इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, इसमें कहा जाए यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा का हम क्या करेंगे, शून्यकों के और गुणांकों के बीच क्या बनाना है हमें, संबंध। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए, यहां से उठाइएगा, कहां से उठाएंगे, यहां से, तो b अपान हम क्या करेंगे, b अपान a करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, b अपान a। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो b लिखा जाता है यहाँ पे, यह निगेटिव चार्ज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, निगेटिव, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी अपान ए हो जाएगा। अब इसको माइनस बी अपान ए को अगर देखा जाए किस रूप में लिखेंगे, बी ये किसका है, यक्स का गुणांक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक, और बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, ये यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहा है, माइनस बी अपान ए, और माइनस बी अपान ए को क्या लिख सकते हैं, ये बी क्या है, ए ये यक्स का गुणांक है, और ये ए जो है यह किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, तथा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल लिखेंगे बच्चों, अर्थात अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो याद रखिए। देखिए, एक दो बार आप इस चीज को सुन लीजिए, देख करके सुन लीजिए, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको यही याद हो जाएगा बच्चों, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ में रटा नहीं जा सकता, मैथ को समझा जाता है। मैथ जो होती है वह हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तभी आप मैथ कर पाएंगे। ये नहीं कि आप 25 घंटे पढ़ते हैं 2 दिन में मिला करके, एक दिन में मान लीजिए 12-13 घंटे पढ़ते हैं, तो 13 घंटे से आपको नहीं आएगी मैथ।
13 घंटे नहीं, आप 3 घंटे पढ़िए, लेकिन 3 घंटे में पढ़ क्या रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो मायने रखता है बच्चों। इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा। 1-2 बार आप अगर लिख के पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा मैथ के लिए। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना आसान होगा। चलते हैं शून्यकों का गुणनफल पर देखते हैं बच्चों। यहां क्या होना चाहिए, अब देखिए ये अब पहले क्या होना चाहिए, सी, बी हो चुका, बी के बाद क्या आता है सी, तो सी ले लीजिए और अपान क्या, ये वही रहेगा, पहला पद तो रहेगा भैया, तो पहला पद लिख दीजिए। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, ये सी को हम अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद बटे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये रहा है आपका सूत्र। सूत्र आपको मिल गया। अल्फा मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। जब गुणा करेंगे तो आगे वाला मान निकलता है। आप वैसा भी जानते हैं, जोड़ने पे संख्याएं छोटी आती हैं। अगर 2 का और 3 का गुणा जोड़ा जाए तो 2 3 5 होता है, लेकिन 2 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। अर्थात क्या है कि योग में गुणा जो होता है वह बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही हम पहले क्या लिए, योग में बी से स्टार्ट किए, बी बटे ए लिखे, लेकिन गुणा में क्या कर रहे हैं, सी बटे ए लिख रहे हैं बेटा। तो यहां क्या करते हैं, अब आगे हम चलते हैं। अगर यही मान लेते हैं त्रिघात समीकरण बन जाए, क्या बन जाए, त्रिघात समीकरण, सॉरी बहुपद की चर्चा चल रही तो हम त्रिघात बहुपद लिखेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद अगर हम लिखें बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही लिखेंगे। क्या लिख देंगे हम यहां, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेकिन इसमें देखिए कितने इसके के शून्यक लिखेंगे, के शून्यक। अब देखिए उसमें द्विघात था तो 2 शून्यक थे, लेकिन ये त्रिघात है बच्चों तो इसमें 3 शून्यक होंगे। के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, इनके क्या होंगे, ये 3 शून्यक होंगे बच्चों। अतः इनका क्या लिखना होगा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब क्या है, योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस है गामा, अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब वही कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, वही कंडीशन। अब बी से चलेंगे बच्चों, बी अपान ए करेंगे, क्या करेंगे, बी अपान, हम क्या करेंगे यहां पे ए, लेकिन बी अपान ए करने के लिए बच्चों सेम वही कंडीशन, बी अपान ए करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहां देखा जाए, लेकिन इसको अगर हम हिंदी में लिखें, अपने शब्दों में लिखें, तो शब्दों में क्या हो जाएगा, यह b क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे आपका यहां देखिए एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक होना चाहिए, एक्स क्यूब का गुणांक। अब पुनः हमें ए देखिए, अब एक लिए थे, इसमें योग एक ही था, मतलब अगर द्विघात में देखा जाए 2 ही थे तो इसलिए योग सीधे करें, लेकिन ये त्रिघात है बच्चों, इसलिए इनका जो गुणन करना होगा वो योग और एक तरीके से होगा। कैसे होगा, 2 का गुणा करिए और फिर जोड़ दीजिए, 2 जैसे अल्फा बीटा को अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ऐसे करेंगे। तो 2 का हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब इसको हम बराबर में अगर लिखेंगे बच्चों तो क्या लिख देंगे, सी अपान ए, क्या लिख देंगे, सी अपान ए। सी क्यों लिखे, जैसा मैं पहले ही बताया कि बी के बाद सी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो बी के बाद सी आ गया। हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां भी दूसरे पद से स्टार्ट किए, यहां भी दूसरे पद से स्टार्ट किए। ध्यान दीजिएगा कैसे हम सूत्र निकाल रहे हैं। तो सी अपान ए, तो सी अपान ए करेंगे अगर बच्चों तो ये सी अपान ए, सी क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे क्या हो जाएगा आपका एक्स, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये आया आपका। तीसरा क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बच्चों क्या होगा,
अब दो आप ले चुके, एक लिए, दो लिए, तीसरा आइए, तो तीसरा क्या हो जाएगा, डी अपान अल्फा, डी अपान ए। तो डी अपान ए को क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, यही होगा बच्चों। यह फार्मूला आप अपने बुक में रख लीजिए, सॉरी नोट्स बुक में रख लीजिए। और नोट्स बुक में रखने की बात नहीं, वैसे किताब आपके पास होगा, मोबाइल अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो मोबाइल तो है ही है, यूट्यूब, गूगल सर्च, आप दुनिया भर की चीजें रखे होते हैं सब कुछ। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं बच्चों, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले सम न उत्पन्नम नासा विद्या ना तद धनम। अर्थात क्या है कि पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में लिखी पढ़ी विद्या, पुस्तक में जो लिखी हुई है विद्या वह, और परहस्तम गंतव्यम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले सम न उत्पन्नम, कार्य आने पे, अवसर आ जाने पर उत्पन्न नहीं होते, काम नहीं आते। किस कार्य काले सम न उत्पन्नम ना सा विद्या ना तद धनम, वह विद्या और वह धन दोनों काम नहीं आते। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दे बच्चा, जैसे कि हमें यही फार्मूला याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अगर हम इसको रटे नहीं है, इसको याद नहीं किए, इसको हम समझे नहीं है तो क्या कर पाएंगे, किताब पलटेंगे क्या, बोर्ड एग्जाम में आप किताब पलट पाएंगे, नहीं। या आप किसी को कोई दौलत अपनी दे दिए, धन दे दिए, किसी के हाथ में दे दिए और आपका अटेंडम काम लगे, दौड़े दौड़े जाओ उससे, भैया हमें पैसे दे दो। पैसा वो देना भी चाहता है, लेकिन क्या है रीजन कि उसका पैसा उसके बैंक में है और बैंक आज संडे है, बंद है, बैंक खुलेगा नहीं। पैसा वो देना चाहता भी है, नहीं दे सकता। या मोबाइल आज ट्रांजैक्शन हो रहा है, मोबाइल से मोबाइल उसका चल ही नहीं पा रहा है, या कोई तमाम कारण हो सकते हैं, या वो देना चाहता है, उसके पास आज पैसे नहीं, उसका भी पैसा कहीं फंसा, क्या करेगा बेचारा, चाहते हुए भी नहीं दे सकता। इसलिए बच्चों यही श्लोक, इसी देखिए इस श्लोक जो होता है या कुछ चीजें होती है, टीचर्स की मोटिवेशन जो चीजें होती है वो क्यों होती है, इसीलिए कि आप अपने अंदर कुछ लाएं। तो इसलिए याद रखिएगा बच्चा, कभी किसी के हाथ में गया धन और पुस्तक में लिखी विद्या कभी वक्त पे काम नहीं आती, उसको अगर अपने दिमाग में लिखेंगे तभी काम आएगी, और पैसा जो दौलत है वो अपने हाथ में रखेंगे, अपने काबू में रखेंगे तभी काम आएगा। इसलिए इसको अपने दिमाग में रखिएगा बच्चा, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले, ये सूत्र हो गए, संबंध आप देख ही लिए। अब हम क्या करेंगे, सवालों को लगाएंगे, सवालों को लगाएंगे, देखेंगे बच्चों कैसे आती है सवाल। बहुत आसान तरीके से सवाल आएगी, यहां मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होने वाली है आपको। देखिए यहां क्या दिया, पहला दिया, पहले सवाल को हम हल करते हैं। हल लिखिए, सॉल्यूशन जो इच्छा हो आपकी। तो पहला सवाल क्या है, ए वाला, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही दिया है बच्चों। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे आप इनको शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो अल्फा बीटा निकालना चाहिए आपको, अल्फा और बीटा तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो शून्यक पहले निकाले, तो शून्यक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं सभी लोग। तो यहां शून्यक निकालना होगा, उसके बाद फिर इनकी क्या करनी होगी, सत्यता की जांच करनी होगी बच्चों। देखिए बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या करेंगे आप, इसका संबंध निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं, इसका गुणनखंड कर दीजिए। आप सभी जानते हैं किनारे किनारे का गुणा, बीच का दो खंड करके इसको खंड करिए, पहले इसका गुणनखंड निकाले, उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, वही x की वैल्यू ही क्या होगी, आपका शून्यक होगी। देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे इसको हम, इसको हल करने के लिए x और 8 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और 8x को ऐसे तोड़िए कि क्या आ जाए माइनस 2x, तो 4 दूनी 8, 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो इसको ऐसे हल करते हैं बच्चों, x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, माइनस आपको लाना है तो 4x माइनस प्लस करिए 2x फिर माइनस 8, यही करेंगे बच्चों। आगे करें इसको तो x में x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 आपका हुआ, और यहां कॉमन प्लस x, यहां प्लस कॉमन 2 लेंगे तो यहां x माइनस 4 बचा। अब इसको अगर और आगे हल करें बच्चों तो x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह यहां भी है यहां भी है, और क्या हो जाएगा
एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यह क्या है कि यहां आप इस रूप में लिखेंगे कि यह px बराबर इतना, यहां हम लिखेंगे चूंकि px ये x की वैल्यू रखी गई है, px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो यहां क्या करेंगे px स्क्वायर x यहां हम लिख करके फिर क्या लिख देंगे बच्चों का, यहां क्या होना चाहिए px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है कि शून्यक कब होगा, शून्यक जब होगा कि x बराबर क्या रखा, इसके बराबर 0 रखा जाए के शून्यक के क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे हम यहां रुकिए लिखते हैं px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है का मान शून्य है। शून्य क्यों होगा बच्चों, अर्थात क्या है कि इसके बराबर इसका वैल्यू क्या रखना होगा, हमें शून्य रखना होगा, और जब इसकी वैल्यू हम शून्य रखेंगे तभी तो आएगा। अर्थात क्या कर सकते हैं, इसलिए लिखिए x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा शून्य। तो एक बार क्या करेंगे, जब एक बार हम पूरा हल कर देते हैं, जब x माइनस 4 इक्वल 0 तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब x बराबर 4, पुनः जब x प्लस 2 इक्वल 0 तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब x इक्वल माइनस 2, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात शून्यक 4 कामा माइनस 2 होंगे। किसके शून्यक, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या होंगे, ये 4 माइनस 2 होंगे। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, अब हमें क्या करनी है, शून्यकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों एवं गुणांकों के सत्यता की जांच करनी है, अतः अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। सत्यता की जांच करनी है ना, तो हम यहां वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा का मान क्या दिया है 4, पहला अल्फा होगा दूसरा बीटा, तो 4 और प्लस माइनस 2, और माइनस बी का मान देखा जाए बच्चों, यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम कर सकते हैं, अगर यहां निकालना हो, रुकिए यहां कर देता हूं, यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 1, b बराबर क्या प्राप्त हुआ -2 और c बराबर क्या प्राप्त हुआ -8, यही प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया। पहले इसके नीचे ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे बच्चों। अब ये जब प्राप्त हो गया, इस लिखेंगे चूंकि शून्यकों एवं गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, तो माइनस बी, अब बी का मान क्या है -2 है, तो -2 और बटे में क्या लिखना है बच्चों, ए का मान हमें क्या लिख देना है 1, ए का मान 1, 4 में 2 घटा, अगर इसको देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 2, और जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यह क्या हो गया बच्चा, सिद्ध हो गया, अर्थात यह सत्यता की जांच हो गई। अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट हो, कहीं भी कोई तकलीफ हो जो नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट करिएगा, मैं हर चीज एक लेवल से, देखिए बच्चों मेरे जीवन का उद्देश्य ही है, मैं न तो पैसे के लिए पढ़ाता हूं न किसी अन्य कारणों से पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाना मेरा एक जुनून है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ जानता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करूं, ये मुझे लगता है। इसलिए आप जितनी बार पूछेंगे, जब मैं कॉलेज पीरियड में भी था, कॉलेज में पढ़ाता था तो उस समय भी यही था,
मेरे बच्चे मेरे से इसीलिए संतुष्ट थे कि मैं उनको जितनी बार पूछते उतनी बार बताता। और मेरा भी चैलेंज रहता है कि मेरे से 1 से 2 बार के बाद कोई बच्चा नहीं पूछेगा। उसका कारण है कि एक बार में पूरा समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत बचा तो सेकंड बार में, उसके बाद उसके पास पूछने का कुछ रह ही नहीं जाता, तो पूछेगा क्या। अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपके कमेंट पढ़ पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और मैं लगभग हर बच्चों का रिप्लाई जरूर देता हूं। थोड़ा ये होता है 2 घंटे 4 घंटे लेट देता हूं, तुरंत तो नहीं दे पाता, बट 24 घंटे के अंदर अंदर सभी बच्चों का रिप्लाई उनके पास पहुंच जाता है। देखिए अगला क्या है, हल दूसरा करेंगे बी करेंगे बच्चों। बी क्या है, 4s, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको भी वही करिए, अब देखिए वही करेंगे तो क्या होगा, 4 1 का 4, क्या करेंगे 4 1 का 4। अब यहां देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s, क्या सवाल सही है, ये दूसरी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या है, प्लस 1 है। अब यहां देखिए इसको करना है तो 4 1 का 4 करेंगे, 4x लाना है तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, 4s स्क्वायर। अब ले लीजिए माइनस 2s, क्या ले लेंगे माइनस 2s, फिर माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए बच्चों 2 दूनी 4, और देखिए क्या है कि आपको क्या लाना है, यहां गुणा जोड़ने पे अगर जोड़ेंगे तो -2 -4 हो जाएगा, और गुणा करेंगे माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आगे चले बच्चों, तो आगे क्या हो जाएगा, ये आपका 4 यहां 2 कॉमन ले लीजिए, 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा यस, और यहाँ क्या बचेगा आपका केवल 2s में 1 बचा, क्या बचा 1। और यहाँ कॉमन क्या लेंगे बच्चों, यहां -1 ले लीजिए, -1 लेंगे तो यहां आपका क्या बच जाएगा, यहाँ 2s भी बचा होगा 2s, तो यहाँ 2s और आपका अंदर क्या बच रहा है -1, तो 2s -1 2s -1 कॉमन ले लीजिए, 2s -1 कॉमन ले लिया बच्चा, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 2s -1। अर्थात ये वैसे भी करते तो कर लेते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2ab बन रहा था। अर्थात ये किसका सूत्र है, देखा जाए तो ये फार्मूला सीधे सीधे 2s -1 का होल स्क्वायर था या नहीं था, तो इसका 2s स्क्वायर, तो अतः शून्यक। अब इसको वही चीज फिर लिखेंगे कि px बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य है। अतः क्या होगा बच्चों, अतः 2s -1 का स्क्वायर बराबर 0, तो 2s माइनस स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों में क्या ले लीजिए वर्गमूल, तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 उस पार जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन 1/2 जो होगा बच्चों ये रहा 1/2, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप यहां ना समझ पा रहे हो तो हम और कर देते हैं उसी तरीके से। चलिए इसको हम नहीं करते हैं, इतने के तरीके से करेंगे, तो 2s -1 और फिर 2s -1 बराबर 0 कर लीजिए। तो एक बार क्या करेंगे वही पुनः, तो 2s बराबर 0 लेंगे, तो s बराबर क्या 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब पुनः वही s बराबर 1/2, वही चीज आ रहा है। मतलब क्या है, ये दोनों शून्य का आपके 1/2 कामा 1/2 है। तो यहां क्या करेंगे, पहले इसकी कंपेयर कर लेंगे ए बी, अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 प्लस 1 की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो यहां a बराबर आया 4, b बराबर आया -4 और c बराबर आया +1। अब अतः यहां सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करें बच्चों, तो सत्यता की जांच में क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a करेंगे जब बच्चों तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। तो -b कितना आया है, -4 अपान क्या हो जाएगा, a का मान दिया है 4, तो a के आधा कितना होता है बच्चों 1, और यहां माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, मतलब क्या है 1। ये तो हो गया। अब ये अल्फा प्लस बीटा रहा बच्चों,
पहले वाले सवाल में मैं भूल किया हूं, अल्फा इंटू बीटा नहीं किया हूं, कर लीजिएगा बच्चों, जैसे इसको कर रहा हूं वैसे करिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/2 इंटू 1/2, और सी का मान यहाँ पे 1 आया है और ए का मान 4 आया है। तो ऊपर देखेंगे बच्चों तो 1 आया, नीचे आया 2 दूनी 4 और बराबर 1/4। तो ये भी देखिए आपका मान दोनों बराबर है, यहां भी और यहां भी मान बराबर है, अतः सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई बच्चों। अब आगे चलते हैं, अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका, देखिए हर यूट्यूब चैनल पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो परेशान करने के लिए कमेंट करते हैं, तो आप लोग परेशान मत करिएगा, चूंकि आप अच्छे बच्चे हैं, आपको जहां प्रॉब्लम हो वहीं के कमेंट करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा बच्चा। अब देखिए अगला है आपका सी नंबर 6x² - 3 - 7x। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब ये इसको पहले पलटना होगा, क्या पलटना होगा, पलटेंगे तो ये 6x² - 7x - 3। देखिए हमेशा ax² + bx + c के रूप में रखना होगा बच्चों, इसलिए इसको उस रूप का कर लिए हम। और उसके बाद क्या करेंगे, वही करेंगे 6 × 3 = 18 और 9 दूनी 18, 6 × 3 = 18, 9 दूनी 18। कुछ हुआ क्या देख ले थोड़ा, तो वीडियो चल तो रही है, ठीक है। यहाँ 6 × 3 = 18, 9 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 6x² माइनस हमें क्या लाना है, माइनस लाना है, तो 9x प्लस क्या करेंगे 2x - 3, यही करेंगे बच्चों। तो जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 6 है, ये 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2x बचा, यहाँ क्या बचा आपका 3, और यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ 2x - 3 बचा। अब आगे देखें तो 2x - 3 ये क्या होगा आपका कॉमन होगा, और 3x + 1 ये आपका बच गया, 2x - 3 और 3x + 1। अब ये वही पुनः कहानी कि px बराबर 6x² - 3 - 7x का मान 0 होगा। तो जब 0 होगा तब क्या है बच्चों, तब हो जाएगा 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। देखिए बच्चों 2 सवाल समझा दिए, इसलिए तीसरी थोड़ा शार्ट में समझिएगा। तो इस बार अगर हम लेते हैं तो x बराबर, इसके लिए क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3 उस पार जाएगा प्लस होगा, 2 इस पार जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे बच्चों, यही कहानी इसमें भी होगी, तो यही कहानी होगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो माइनस, और 3 जाएगा तो नीचे। अब क्या है कि पुनः हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करें, तुलना करने पर a बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a बराबर 6 प्राप्त हो रहा है, b बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों -7 होगा, और c बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है -3। तो सत्यता की जांच यहां क्या करेंगे, हम जांच करेंगे बच्चों। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 3/2 प्लस करिए पहले, प्लस -1/3, और उस पर जाएंगे बच्चों तो क्या करके जाएंगे कि b का मान दिया है -7, तो -7, और बटे क्या होना चाहिए, a का मान दिया है 6। तो देखिए बच्चों अगर यहां हम इसको खोलेंगे तो 3/2 प्लस 1/3 बराबर क्या हुआ 7/6। इसका हम लघुत्तम ले लें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 यहाँ 2 है, 2 तिहाई 6, तो इसका गुणा भी हम तो करेंगे ना। यहाँ क्या है कि ये देखा जाए बच्चों तो 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या करेंगे हम इसका, यहाँ कहीं मिस्टेक दिख रहा है हमें, यहाँ कहीं वैल्यू मिस्टेक दिख रही है। 2x - 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, सही है। 3x + 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। उसके बाद a = 6, b = -7, c = -3। तो उसके बाद क्या है कि अगर प्लस लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो यहाँ क्या है कि 3 और 2, यहाँ क्या है 3 और 2, तो 3 दूनी 6 तो सही है, 3 दूनी 6 सही है, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिज्या क्या हो जाना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। और जब ये 9 हुआ
तीन त्रिका क्या हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ क्या होना चाहिए 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 होना चाहिए। इस बार 7/6 और 9 2 11, 11 बटे क्या आना चाहिए यहाँ 6 और 7/6। यहाँ कहीं मिस्टेक आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रहा है। मैं बच्चों देखता हूँ ये कहाँ से मिस्टेक आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक इतना दिख रहा है, थोड़ा फास्ट की इसलिए गलती हुई। देखिए बच्चों गलती यहाँ पे हुई है, समझ में आया, ये गलती क्या हुआ है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हैं माइनस चिन्ह, प्लस की जगह क्या लगा दिए हैं माइनस, इसीलिए गलत हो रहा था। तो माइनस प्लस क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस, तब सही रहेगा। अब यहाँ जब माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा 9 में 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब सही हुआ बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर करें तो ये C/A होता है, यही होता है, थोड़ा फास्ट करने से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3 बराबर क्या करेंगे हम आगे C का मान क्या है -3 दिया है बटे A का मान दिया है 6। तो देखिए बच्चों इसको अगर हल करें तो 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर का गुणा नीचे का गुणा ऊपर हो जाएगा -3/6, और ये आया -3/6। चाहे तो काटे अन्यथा ना काटे, ये तो खुद दिख रहा है। अब अगला सवाल हम लेके चलते हैं बच्चों। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है ये देख लेते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अब हर बच्चा कर पाएगा, इसको आराम से कर लेगा, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी। 1-2 सवाल और देखते हैं। अब देखिए डी वाला देखते हैं। डी वाले में क्या है 4u² + 8u। यहां देखिए बच्चों ये 2 ही पद हैं, इसलिए यहां सीधे सीधे कॉमन ले लीजिए, सीधे कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 ये वाला लिखते हैं जिससे समझ में आए। 4u कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका u बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 4u बराबर इतना, तो वही px बराबर 4u² + 8u का मान क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 4u बराबर एक बार 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0/4, 0/4। तो 4 का पहाड़ कितनी बार पढ़े कि 0 आ जाए, 0 बार, 0 आ गया। उसके बाद u + 2 करें, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा -2, अर्थात शून्य क्या है, अतः शून्य का आपके प्राप्त हो रहे हैं 2, -2। तो यहाँ 2, -2, तो यहाँ देखिए बच्चों तथा तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा, a बराबर 4 आएगा, b बराबर क्या आएगा, देखिए b बराबर 8 आएगा, c बराबर क्या आएगा, c बराबर कुछ नहीं है तो c बराबर 0 ले लीजिए। यहां कर दीजिए जांच। तो जब जांच करेंगे बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा -b/a करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 -2, और इधर -b, तो -b 8 आया है तो यहाँ -8 ले लेंगे, क्योंकि ये +8 है तो इसलिए -8, और a बटे क्या है 4, तो ये कट के आ जाएगा बच्चों -2 बराबर 4 दूनी 8 -2, ये सत्य है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों सभी को पता है कि 0 × -2, और आगे क्या है c का मान 0, 0/a मतलब 4, तो जब ये रखेंगे तो ये 0 बराबर 0, ये भी सत्य हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप बताइएगा मुझे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझे नहीं लग रहा है इतना भी फास्ट है। चलिए अगला e ले लेते हैं। e लेते हैं तो t² -15 है, t² -15 यही है, तो ये क्या हो जाएगा ये सीधे सीधे ये px बराबर t² -15 के मान क्या होंगे 0 होंगे। जब यहाँ के मान क्या होने चाहिए, जब 0 होंगे बच्चों तो क्या होगा, यह जैसे ही 0 होगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि t² -15 = 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये 15 होगा, 15 होगा, और t बराबर दोनों पक्षों में हम वर्गमूल लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा देखा जाए तो ± करड़ी में 15, ± क्या हो जाएगा करड़ी में 15, यही तो वैल्यू आनी चाहिए, ± करड़ी में 15। जब ± करड़ी में 15 आएगी बच्चों तो क्या कर सकते हैं हम,
इसका मान ये बराबर पहले लिख लें, ए बराबर तुलना करने पर ए बराबर कितना है आपका, ए बराबर यहां देखिए टी स्क्वायर है, ए बराबर 1, बी बराबर यहां नहीं है तो 0, सी बराबर क्या है 15। चलिए लेकिन 15 किस में, माइनस में। तो जांच कर लीजिए बच्चों, चेक करिए, जांच करिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस बी की वैल्यू यहां है ही नहीं है, बी की वैल्यू यहां है ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, शून्य रखेंगे। यहां बी की वैल्यू क्या रखेंगे, शून्य, और ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो माइनस 15 से प्लस 15 कट जाएगा, 0 बराबर 0। अब अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा अपन सी अपन ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15 इंटू करड़ी में 15, करड़ी में 15, तो करड़ी में 15 लिखिए। तो सी का मान क्या है 15, किसमें, माइनस में, और बटे किसमें है, बटे सी अपान ए मतलब 1, और 15 का 15 में करड़ी का गुणा क्या हो जाता है, कड़ी हट जाती है, तो -15 आया, इधर भी -15 आया। इसलिए बच्चों ये भी आपका सत्य है, यह भी जांच करे तो यहां सत्य मिल रहा है आपको। अब अगला देखते हैं। देखिए मैं आगे वाले 2-3 सवाल शॉर्ट किया बच्चों, इसको